नाजरीन, नौशाब अली ख़ान एडवोकेट। पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया कि ग्रुप इंश्योरेंस क्या है और कौन पेंशनर्स और रिटायर्ड मुलाजमीन और अगर खुदा न खास्ता पेंशनर के इंतकाल के बाद उनके लवाहिकीन कानूनी तौर पे इस बात के मुस्तहिक हैं कि वो ग्रुप इंश्योरेंस हासिल कर सकें। इस पार्ट 2 में इस ट्रांसमिशन के ऑन एयर जाने के बाद बहुत सारे अहबाब ने रब्ता किया और उन्होंने एक बहुत अहम सवाल पूछा कि रिट पिटीशन फ़ाइल करने से पहले क्या ये ज़रूरी है कि हम अपने जो रेलेवेंट डिपार्टमेंट है उनको हम एक रिप्रेजेंटेशन या पिटीशन फ़ाइल करके इंटीमेट करें और उनसे अपने इस हक़ का तकाज़ा करें। क्या ये कोई बुनियादी रिक्वायरमेंट है रिट पिटीशन फ़ाइल करने के लिए? तो ये बहुत पर्टिनेंट क्वेश्चन है और इसका जवाब देना मैं ज़रूर चाहूँगा। बुनियादी तौर पे वो अदारे जिनके यहाँ पॉलिसी या रेगुलेशन ऑलरेडी मौजूद है किसी भी काम के करने के कॉन्टेक्स्ट में, फॉर एग्ज़ाम्पल LDA की ये ड्यूटी है लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी की कि वो ट्रांसफ़र ऑर्डर्स जारी करे, प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करे A के नाम से B के नाम। ये उसकी बुनियादी ज़िम्मेदारी है और उसके कानून में LDA एक्ट में ये बात दर्ज है। अगर वो अपनी ये ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहे तो आप उनको एक रिप्रेजेंटेशन देंगे, फिर वो अपनी ड्यूटी अगर परफॉर्म नहीं करते विद इन स्टिपुलेटेड टाइम तो आप हाई कोर्ट में रिट फाइल करेंगे और डायरेक्शन सीख करेंगे। लेकिन यहाँ मामला ये है कि लेट्स से कि हमारे पास एक पेटिशनर हैं, वो रिटायर्ड मैनेजर हैं पंजाब प्रोविंशियल कोऑपरेटिव बैंक से, या एक पेटिशनर हैं जो ऑनरेबल हाई कोर्ट से रिटायर हुए हैं डेप्टी रजिस्ट्रार की हैसियत से, एक पेटिशनर हैं जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन से रिटायर हुए हैं डेप्टी सेक्रेटरी की हैसियत से। अब ये पेटिशनर्स क्या इनको रिक्वायर्ड था रिट फाइल करने से पहले कि ये अपने रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स में रिप्रेजेंटेशंस फाइल करते हैं? तो उसका जवाब ये है कि जहाँ कानून मौजूद नहीं है, पॉलिसी या रेगुलेशन मौजूद नहीं है, वहाँ इस रिप्रेजेंटेशन का फ़ाइल करना बेसमर होगा, बग़ैर किसी मकसद के होगा। चूँकि अगर हम पंजाब प्रोविंशियल कोऑपरेटिव बैंक की बात करें तो प्रेसिडेंट बैंक कहेंगे कि जनाब हमारे यहाँ तो कोई इस तरह की रेगुलेशंस ही नहीं है, कोई इस तरह की पॉलिसी ही नहीं है कि पेंशनर्स को ग्रुप इंश्योरेंस दी जाए, या इस तरह की पॉलिसी नहीं है कि पेंशनर के लवाहिकीन को पेंशनर के इंतकाल के बाद ग्रुप इंश्योरेंस की रकम दी जाए। तो उसके लिए ज़रूरी है जहाँ कोई रेगुलेशन मौजूद नहीं है, जहाँ कोई पहले से पॉलिसी मौजूद नहीं है, वहाँ हम चूँकि कानून की इंटरप्रिटेशन की बात है और यहाँ कानून जो है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है और खैबर पख्तूनख्वा की जो के प्रोविंस की तरफ से जो लीव टू अपील फ़ाइल हुई थी फ़िदा मोहम्मद के केस में, जिसमें डिसीजन पेशावर हाई कोर्ट ने दिया था, उस केस में जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फ़ैसला दिया वो ऐसे ही है जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कानून मुरतब कर दिया। और अब उस फ़ैसले की रोशनी में ये अमर इंतहाई अहमियत का हामिल है कि पहले तो ये डिपार्टमेंट्स उस सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को देखते हुए अपनी पॉलिसी को मुरतब करें, लेकिन अगर वो पॉलिसी मुरतब नहीं कर सके अभी तक तो फिर पेटिशनर बनने के अलावा और पिटीशन फ़ाइल करने के अलावा कोई चाराकार नहीं है। और हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट से आपका जिस सूबे से भी ताल्लुक़ है, आप अपनी हाई कोर्ट में रिट फाइल करके सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट की इम्प्लीमेंटेशन के लिए डायरेक्शन सीख कर सकते हैं। मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं, ये आपका बुनियादी हक है। और जैसे मैंने पार्ट 1 में कहा था कि स्केल 1 से लेके स्केल 22 तक के मुलाजमीन इसके अहल हैं। 3 लाख रुपए से लेके 25 लाख रुपए तक की रकम है जो आप अगर पेंशनर हैं तो आप इसको वसूल कर सकते हैं, और अगर खुदा न खास्ता आपके वालिद या वालदा पेंशनर थे और उनका इंतकाल हो गया है तो आप उनके लीगल एयर्स की हैसियत से पिटीशन फ़ाइल करके अपने पेरेंट के पास्ट डिपार्टमेंट, फॉर्मर डिपार्टमेंट के ख़िलाफ़ आप डायरेक्शन सीख कर सकते हैं और इस अपने जायज़ कानूनी और आइनी हक़ को वसूल कर सकते हैं। इख्तिताम से पहले मैं अपनी लीगल टीम का राब्ता नंबर आपसे शेयर करना चाहूँगा। अगर आपको इस हक़ के हुसूल के लिए मेरी लॉ फर्म की कोई मुआवनत दरकार हो
تو آپ میری لیگل ٹیم سے رابطہ کر سکتے ہیں 032-444-11129. میں ریپیٹ کرتا ہوں 032-444-11129. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.